नमस्ते दोस्तों। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे शुराइम और फेरी ने उस पुरानी रहस्यमयी बोतल के अंदर से एक नई खतरनाक शक्ति को जगा दिया था। ये शक्ति अब उनकी दुनिया को और भी ज्यादा खतरनाक और अनिश्चित बना रही है। आज हम देखते हैं कि कैसे ये नई शक्ति उनके लिए एक ऐसा इम्तिहान लेकर आई है जो उनकी हिम्मत और दोस्ती दोनों को परखने वाला है। शुराइम और फेरी दोनों ही उस चमकती हुई बोतल को घूर रहे थे। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। बोतल से निकलती हल्की नीली रोशनी अब पहले से कहीं ज्यादा तेज और अस्थिर लग रही थी। शुराइम ने धीरे से फेरी की तरफ देखकर कहा, फेर, ये बोतल ये अब और भी ज्यादा खतरनाक लग रही है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इसके अंदर कुछ बदल रहा है, कुछ बहुत ही अलग हो रहा है। फेर ने भी सहमति में सिर हिलाया। उसकी आंखें बोतल पर ही टिकी थीं। हाँ शुराइम, मैंने भी महसूस किया। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें लगातार देख रहा हो, जैसे कोई हमारी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। मुझे लगता है बोतल का जिन्न अब और भी ज्यादा ताकतवर हो रहा है। तभी कमरे की खामोशी को चीरती हुई एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज बोतल के अंदर से आई। आवाज इतनी ठंडी थी कि दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। आवाज ने कहा, तुम दोनों का समय अब खत्म होने वाला है। शुराइम और फेरी एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में खौफ था। ये आवाज पहले से कहीं ज्यादा साफ और डरावनी थी। तभी जिन्न की आवाज फिर गूंजी, इस बार और भी ज्यादा ताकत के साथ। अब तुम्हारे सारे राज, तुम्हारी सारी कमजोरियां मेरे सामने होंगी। तुम मुझसे कुछ नहीं छिपा सकते। अचानक कमरे में एक तेज झटका महसूस हुआ, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। कमरे के कोनों में मौजूद परछाइयां अचानक जिंदा हो उठीं और दीवारों पर अजीब अजीब शक्लें बनाने लगीं। मेज पर रखी किताबें, फूलदान, सब कुछ धीरे धीरे हवा में उड़ने लगा। शुराइम चिल्लाया, फेर, अपनी आंखें ढको। यह हमारी आंखों के जरिए हमारे दिमाग पर काबू करने की कोशिश कर रहा है। फेर ने घबराकर अपनी आंखें हाथों से ढक लीं। शुराइम, ये जिन्न अब पूरी तरह से हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुका है। ये हमें खत्म कर देगा। बोतल का जिन्न पूरे कमरे में अपनी काली शक्ति फैला रहा था। शुराइम और फेरी को हर कोने में एक नया खतरा महसूस हो रहा था। उन्हें लग रहा था जैसे वो एक जाल में फंस गए हैं, जहां से निकलना नामुमकिन है। तभी फेरी को कुछ याद आया। उसने चिल्लाकर कहा, शुराइम, याद है पीर बाबा ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जब शैतानी ताकत हद से ज्यादा बढ़ जाए तो हम उसे सिर्फ एक सच्ची दुआ और एक पुराने मंत्र से ही रोक सकते हैं। शुराइम के चेहरे पर उम्मीद की एक किरण जागी। हाँ, मुझे याद है। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। दोनों ने अपनी हिम्मत जुटाई और एक दूसरे का हाथ पकड़ा। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और उस पुराने पवित्र मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया जो उन्हें पीर बाबा ने सिखाया था। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ते गए, उनके हाथों के चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैलने लगी। ये रोशनी धीरे धीरे बढ़कर उस बोतल की तरफ जाने लगी। जैसे ही रोशनी बोतल से टकराई, कमरे में नाच रही काली परछाइयां दर्द से चीखने लगीं और पीछे हटने लगीं। बोतल का जिन्न हिलने लगा और उसकी शक्ति थोड़ी कमजोर पड़ गई। जैसे ही शुराइम और फेरी ने सोचा कि उन्होंने जिन्न को कमजोर कर दिया है और अब वो उसे काबू कर लेंगे, तभी एक और अनहोनी हो गई। बोतल के अंदर से एक और छोटा सा जिन्न बाहर निकल आया। ये नया जिन्न पहले वाले से भी ज्यादा तेज और अप्रत्याशित था। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। शुराइम ने तुरंत एक योजना बनाई। फेर, सुनो, हमें इन दोनों को अलग अलग कोनों में फंसाना होगा। अगर ये दोनों एक साथ रहे तो हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जैसे ही रोशनी बोतल से टकराई, कमरे में नाच रही काली परछाइयां दर्द से चीखने लगीं और पीछे हटने लगीं। बोतल का जिन्न हिलने लगा और उसकी शक्ति थोड़ी कमजोर पड़ियच गई। शुराइम की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। ये क्या, एक और? ये तो पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। शुराइम और फेरी ने तुरंत अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। फेरी ने कुछ चमकती हुई चीजें फेंककर छोटे जिन्न को कमरे के एक कोने की ओर आकर्षित किया, जबकि शुराइम ने अपनी सारी शक्ति लगाकर पुराने जिन्न की ऊर्जा को कम करने की कोशिश की। शुराइम की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। ये क्या, एक और?
ये तो पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। फेर ने अपनी सांस रोककर कहा, इस बार हमें और भी ज्यादा होशियारी से काम लेना होगा। शुराइम, ये लड़ाई तो अब असल में शुरू हुई है। कमरा अब दो जिन्हों की शैतानी ताकतों का अखाधा बन चुका था। एक तरफ पुराना विशाल जिन्न था तो दूसरी तरफ नया फुर्तीला जिन्न। काली परछाइयां पहले से भी ज्यादा तेजी से कमरे में घूमने लगीं। शुराइम ने तुरंत एक योजना बनाई। फेर सुनो, हमें इन दोनों को अलग अलग कोनों में फंसाना होगा। अगर ये दोनों एक साथ रहे तो हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। फेर तुरंत समझ गया। ठीक है, हम पहले छोटे वाले जिन्न का ध्यान भटकाते हैं। मैं उसे अपनी तरफ खींचता हूं। तुम बड़े वाले पर मंत्र की शक्ति का इस्तेमाल करो। शुराइम और फेरी ने तुरंत अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। फेरी ने कुछ चमकती हुई चीजें फेंककर छोटे जिन्न को कमरे के एक कोने की ओर आकर्षित किया, जबकि शुराइम ने अपनी सारी शक्ति लगाकर पुराने जिन्न की ऊर्जा को कम करने की कोशिश की, लेकिन जिन्न उनकी सोच से कहीं ज्यादा चालाक था। तभी पुराने जिन्न की गूंजती हुई गहरी आवाज कमरे में फैली। तुम दोनों नादान बच्चे सोचते हो कि तुम मुझे हरा दोगे। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं अब कितना ताकतवर हो गया हूं। यह कहते ही बोतल से काले धुएं का एक छोटा सा विस्फोट हुआ। कमरा फिर से बुरी तरह हिलने लगा और हवा में उड़ती चीजें और तेजी से घूमने लगी। शुराइम दर्द से चिल्लाया, नहीं, यह नामुमकिन है। हमारी शक्ति काम क्यों नहीं कर रही? फेर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दृढ़ता से कहा, रुको शुराइम, प्लान का दूसरा हिस्सा अभी बाकी है। अब हमें वो करना होगा जो पीर बाबा ने आखिर के लिए कहा था। दोनों ने एक बार फिर अपनी पूरी ताकत और विश्वास को इकट्ठा किया और उस प्राचीन मंत्र की अंतिम और सबसे शक्तिशाली पंक्तियों का जाप करना शुरू कर दिया। इस बार उनकी आवाज में डर नहीं, बल्कि संकल्प था। फेर ने जोर से मंत्र पढ़ा, शक्ति पुरानी, हम पर अपनी ताकत मत दिखाओ। शुराइम ने उसके साथ मिलकर कहा, तुम्हारे सारे राज अब हमारे सामने आएंगे। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, उनके हाथों से निकलने वाली सुनहरी रोशनी एक तूफान की तरह उठी और पूरे कमरे में फैल गई। बोतल जोर जोर से कांपने लगी और काली परछाइयां चीखते हुए पीछे हटने लगीं। दोनों जिन्न कमजोर पड्डी डियचने लगे, लेकिन जैसे ही शुराइम और फेरी को लगा कि वो जीत रहे हैं, जिन्न ने अपना रूप बदल लिया। वो अब आधा परछाई और आधा किसी काले तरल पदार्थ जैसा बन गया था। ये रूप पहले से कहीं ज्यादा अप्रत्याशित और खतरनाक था। वो अब किसी भी आकार में ढल सकता था और कहीं भी प्रकट हो सकता था। शुराइम ने हांफते हुए कहा, ये क्या बला है? ये तो अब और भी ज्यादा मजबूत और तेज हो गया है। फेर ने जवाब दिया, हमें और भी ज्यादा होशियारी दिखानी होगी शुराइम। ये लड़ाई अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। अब शुराइम और फेरी के पास सिर्फ एक आखिरी मौका था। शुराइम ने थकी हुई आवाज में कहा, बस अब सिर्फ एक आखिरी और सबसे शक्तिशाली मंत्र बचा है। अगर यह भी काम नहीं आया तो सब खत्म हो जाएगा। फेर ने उसका हाथ कसकर पकड़ डेच लिया। हम इसे एक साथ इस्तेमाल करेंगे शुराइम, अपनी पूरी ताकत और अपनी पूरी आत्मा के साथ। दोनों ने अपनी बची खुची सारी हिम्मत और ऊर्जा को एक साथ लगाया और उस अंतिम मंत्र का जाप किया। उनके हाथों से निकली रोशनी की दो धाराएं हवा में मिलीं और एक होकर सीधा बोतल की तरफ बढ़ीं। जिन्न दर्द से चीखने लगा। वो उस दिव्य रोशनी का सामना नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था। दोस्तों, क्या शुराइम और फेरी इस नए और ज्यादा खतरनाक जिन्न को काबू कर पाएंगे? क्या उनका आखिरी मंत्र काम करेगा? और इस बोतल के अंदर अभी और कितने गहरे और डरावने राज छुपे हुए हैं, ये सब हम जानेंगे अगले पार्ट में। देखना मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।